Hi Hi guys, guys. good evening from me and Prerna. Yeah, I think it's been a long time since we've done a video together. Like we used to do this video like discussions volcano, we used to do it, but now we are back now that we are in the same place. हमने ये वीडियो में कोई आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हम थोड़ा अपने जर्नी के बारे में करेंगे बिकॉज आई गेस 2 साल पहले ही हमने जून 2023 से अपना अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी हम दोनों मिलके चालू किए थे. Yeah, the first time I believe we started writing, posting actively, हाँ. and doing some videos on Twitter. I think that was like a Right. turning point. Yeah. तो ये सेकंड एनिवर्सरी है हमारा, तो हमें लगा कि लाइक ओके चलो एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे विल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस. उससे आपको भी बहुत सारे हेल्प मिल जाएगा. विल टॉक अबाउट आवर एंटायर एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे क्या क्या हुए, हम क्यों कंटेंट क्रिएशन में आए इन द फर्स्ट प्लेस, उससे पहले हम क्या क्या कर रहे थे. सो उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आई गेस मजा आएगा इस सेशन में. We'll just give you an entire overview of like how our journey has been, because I think a lot of people when they see our videos they think like, oh, it's like so easy, it's just it's just something that's been given to us like so flawlessly, but I think we are like any other human being that is there. So I think you'll understand once you get to know us. Yes, and I think आप में से बहुत लोग जानते भी हो हमारे पास्ट के बारे में. We have spoken about it with a lot of you guys at an individual level. और फिर जो लोग हमारे वर्कशॉप्स अटेंड किए हो तो उनको भी पता है कि लाइक कि हम हमारे बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं. बट अगर मैं एक बात बोल सकता हूँ आप सबको कि लाइक इन द लास्ट 2 years आई मीन मैंने कुछ 800 वीडियोस बनाए, प्रेरणा ने कुछ आई थिंक 400 450 450 के आसपास वीडियोस बनाए. सो एट अ कंबाइंड लेवल वी मेड ओवर 1200 वीडियोस मोस्टली ऑन इक्विटी रिसर्च. फिर मेरा तो एक माइंडसेट का भी सीरीज मैंने बनाया था. So all I can say is कि like I think you would also agree, right? कि like building content is probably the greatest thing that happened to both of us. Because उससे पहले तो हमारे लाइफ्स में क्या होता था कि like कोई हमें नहीं जानता था. एंड आई वुड से कि लाइक पार्टली ये मेरा भी एक प्रॉब्लम था बिकॉज स्टॉक मार्केट में मैं तो 2016-15 से था, लेकिन मैंने कंटेंट क्रिएट करना चालू किया 2023 से. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, लाइक 2019 के बाद से ही मुझे चालू करना चाहिए था, मतलब वीडियोस वगैरह बनाना, लेकिन आई वॉज वेरी कैमरा शाई और मुझे बहुत डर लगता था. तो तुमको तो पता ही होगा बिकॉज प्रेरणा फर्स्ट ऑफ ऑल रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. उस टाइम पे मैं सिर्फ लिंक्डइन He used to write a lot on LinkedIn. So like what you see him writing on Twitter, he used to do that on LinkedIn, I believe since 2019? 19 से मेरा लिखना चालू किया probably था. since 2019 he used to write like a lot of posts regarding like lifestyle, regarding the market and everything he used to write. And that's how I actually like pinged him like once like because I met him actually through LinkedIn, like that's how it all started. So yeah, I just like I remember messaging him one day like I really like your post, like I want to know your journey and things. But yeah, that's how it started. Yeah, that is how it started. And उसके बाद से तो the journey was amazing because उसके बाद से then I offered her to join me because उस टाइम पे मैं अकेला काम करता था. एंड मैं जॉब छोड़ा था 2018 में और उसके बाद से फॉर द नेक्स्ट 3-4 years में अकेला काम किया, अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा था. सो व्हेन शी केम एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, आई कुड सी अ स्पार्क. बहुत अच्छा लगा था तुम्हारे साथ पहले कुछ महीने काम करके. एंड देन मुझे लगा कि लाइक इस लड़की को मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना सकता हूँ. तो माय फर्स्ट ऑफर टू हर वाज के लाइक वुड यू लाइक टू जॉइन मी, एंड अगर तुम ज्वाइन करती हो तो तुमको अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, which she did, which was in the year of 2022. Like I quit my job. So to a lot of people that don't know, they think like I have a finance background, but I don't. I'm actually an engineer. I was an aeronautical engineer. I also worked as a design engineer for Cyient Aerospace for like a couple of years. So yeah, that's how I had like zero knowledge on terms of like finance or anything. I mean, what I mean to say is, like I didn't have any like financial like background, like a formal education. और आप सबको मैं एक चीज बता दूं कि मुझे कोई MBA फाइनेंस या CFA की जरूरत नहीं था. मुझे एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की जरूरत था जिसमें वो हंगर है, मतलब जो कि पूरे 24 घंटे ये काम कर सकता है, पूरे उसका दिल और दिमाग यहाँ पे रहे. बिकॉज वरना क्या होता है ना कि लाइक वही ना कि लाइक मैं 9 बजे ऑफिस जाऊंगा, 6 बजे तक काम करूंगा, घर ही देखूंगा, फिर घर चला जाऊंगा. उससे एक स्टार्टअप का स्केल नहीं होता है. तो सो बेसिकली वैसा ही मैं तो ढूंढ ही रहा था. बट देन वंस प्रेरणा केम आई टोल्ड हर द सेम थिंग कि लाइक हमारा जर्नी विल बी वेरी टफ बिकॉज एक तो तुम्हारा कोई दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है. सो ऑल्दो आई डिड नॉट गिव हर एनीथिंग ऑन दैट डे, राइट, रादर देन जस्ट अ प्रॉमिस.
Yeah, है like ना? actually, because see, when I started working, like I was like, see, first of all, I was a 2020 graduate, and then like I was the only person in my college, like to go get a job in the core field, right? Like, so that is the thing, and in my house and all everything, it was like, oh, why are you doing that? Even for me also, like all I knew was, like I didn't enjoy my job. I just didn't. I used to always look at the time, ki, like, when will I get off? And for the first time, I actually reached out to him, to teach me how to do this equity research. And when I started doing it, like, I used to, luckily I had work from home. So what I used to do was I used to have a laptop, work a laptop, and I used to have a personal laptop. And then I was able to just go on reading con calls, like day and night. Like I never felt like work during that time. Like, and then that's when I realized, uh, there's something wrong. Like, And I just, that is also when Prerna realized कि like you can be that business partner, because Yeah. the thing was कि like तुम free में भी उस time पे काम कर रही थी. You were actually researching. She was actually researching all those companies उस time से भी. Although she wasn't making any videos. और तुम 2022 में LinkedIn में भी कोई post नहीं करती थी. No, because I was working, so I was like a bit हाँ. hesitant, because obviously you हाँ. got all your colleagues also like on LinkedIn, right? Like from the office. I was a bit hesitant of that to do so. But what I used to do was, like I used to have this Google Doc, right? We all have that. So I used to like take down all the notes over there. So I remember once when I started, like started actually reading, taking an interest. So every result season, like I used to like track, like, I started with the auto ancillary space, because I was an engineer, right? It was that one space that I could like easily understand, So started from there, IT industry, slowly, like that time I was still in my job. What I used to do was, like probably till like 9 to 6 I had my work. After 6, I used to sit. Every day if there is that result, uska track karo that day. And even Saturdays and Sundays, like I just loved staying at home and doing this, like, I used to look forward to it. यही डिफरेंस है. तो आप में से जो लोग मुझे बोलते हो ना कि लाइक मेहनत सर कैसे करे एंड कि कैसे इस फील्ड में आए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे ऑब्सेशन की जरूरत है. सो मुझे इस पे ऑब्सेशन दिखा था कि लाइक इसका टुवर्ड्स इक्विटी रिसर्च, इसका टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन, तो वो ऑब्सेशन ही आपको लाना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली द मैसेज that we both can give you today कि like it doesn't matter आपका बैकग्राउंड क्या है, it doesn't matter अगर आपका CFA है नहीं है, CA हो नहीं हो, the point is आपको obsessed होना पड़ेगा. And I guess I was always obsessed in this field. and उसके साथ साथ जब इसका ऑब्सेशन मुझे दिख गया ना, तो उस टाइम के बाद आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि पास्ट के 2 years में मतलब प्रेरणा और मैं कितने सीमलेसली अपने कंटेंट क्रिएट किए, कैसे अपने पर्सनल ब्रांड्स को बिल्ड किए, कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लाए, हम अपने वर्कशॉप्स किए, राइट. ये इसीलिए हो पाया बिकॉज वी बोथ आर टू ऑब्सेस्ड सोल्स, जो हमें सिर्फ काम करने से मजा आता है. सो द लेसन इज वेरी सिंपल हियर कि लाइक हमें पैसे की कभी उतना टेंशन नहीं था, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो लाइक मी. रिमेंबर कि लाइक मैं तुमको यही बताता था कि लाइक अगर हो सके तो लाइफस्टाइल को भी घटा दो. Yeah, which I also did, by the way, when I left my job, right? Because all I had was my portfolio that at that time, and obviously, like, I don't want to be dependent on my parents. Like that was never an option for me, right? So that is the thing. For the 1 year, like, I had no money. When I tell I had no money, was I had no salary, nothing. I just like wanted to give this a try and see where it goes. And that 1 year, I really downgraded everything. Like, I stopped hanging out with my friends, stopped doing everything, and just focus on this. Like, और तुम्हें मुझे यही और तुम्हें मुझे यही देखना भी था उस टाइम पे कि डू यू रियली वांट टू डू दिस लाइक बिकॉज यू लव्ड डूइंग इट by lowering the lifestyle, or you were just trying to like see के like okay fine, राजर्षि का थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा है, फेम है, तो मुझे भी वो चाहिए. बिकॉज आप में से बहुत लोग भी मैं देखता हूँ जब आप लोग मेरे से या प्रेरणा से बात करते हो, सो एक चीज तुमने भी ऑब्जर्व किए हो कि लाइक पीपल कम हियर फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मोर. हाँ करेक्ट, द नॉवेल्टी. लेकिन इसका मैंने देखा था कि लाइक आफ्टर इवन ज्वाइनिंग मी, क्विटिंग हर जॉब फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months, आई थिंक you just worked on building yourself till we came to I think 2023 के जून जुलाई, जब से तब उसके बाद से हमने अपने content creation का journey. Yeah, like we used to do the same thing, like what you see right now, right? We used to do the same thing, but it was more like for our friends and family. Okay, like the thing is, a lot of people think that we are on Twitter since 2023, so that's what they think as the timeline of experience. But that's never been that case. We've been doing the same work without any fame, without any validation. Probably that's the right word. Since like what 2022.
I would say. तुम 2022, मैं 2016. Yeah. The point is जो अच्छी बात यही हुआ था कि ट्विटर में आने से पहले I still remember there was this one particular evening when we were chatting. ये तो तुम्हारे जॉब छोड़ने की बात कर रहा हूँ. Yeah. कि when we were having this chat and I told her कि देखो, if you have a skill और उस skill को तुम्हें दुनिया के पास लेके जाना है तो छुप के तुम कुछ नहीं कर सकते हो. तुम्हें वीडियोस बनाना ही पड़ेगा. You have to make videos. And I remember उस time पे she was a bit hesitant. Yeah, she told this was me, actually like even in 2022. Okay, like we were making these videos and like uploading it on Google Drive and sharing link with our friends and family, like similar kind, like explaining एक business का and everything. Obviously, we used to not make like 400, 500 videos or something, but like couple of videos every quarter and just share it with the friends and family. Just share the Google Drive का link, ठीक है? But even at that time, I still remember even making that video. Just for few people whom we know, like near and dear ones. I literally cried when I made the video for the first time because I was like, bro, I don't want to make a video, right? Like, yes. I was like so scared, I was so hesitant, and I obviously, right, when you start something new, you're gonna suck at it, you're not good enough, and there is this complex that comes, right? Like, और यही बात हम दोनों मिलके आप सबको यही बोल रहे हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको. ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक वीडियो बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा. इफ यू स्टे हिडन ना, तो आई मीन ये एक बात हम दोनों आपको बोल सकते हैं कि आपको कोई जानेगा नहीं, आपको कोई मानेगा नहीं, तो आपका काम आपके साथ ही चला जाएगा ऊपर. सो द पॉइंट इज के व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से इज के वीडियोस बनाना ना मेरा कोई स्किल सेट था. बिकॉज स्कूल में भी आई वाज प्रेटी मच इंट्रोवर्टेड. मैं स्कूल में ऐसा था भी नहीं, स्कूल कॉलेज के टाइम पे, एंड उस टाइम पे मेरा बहुत इनसिक्योरिटीज था लाइफ में. And when I met her, I could see a lot of insecurities in you as well. So हम दोनों में बहुत insecurities थे. But we decided to do one thing कि हमारे जो weaknesses है, right? हमारे weaknesses हमें dominate नहीं करेगा, right? हमें अगर अपने weakness को strength में convert करना है, so do you remember हमने discuss किया था कि जब हम Twitter में और YouTube में आए थे कि हम 100 वीडियोस बनाएंगे. फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हमें वीडियोस बनानी है 100 करके. ऐसा नहीं है कि पहले 2 वीडियो इसने बनाया, मैं बनाया, थोड़ा लाइक्स नहीं आया तो हम बंद कर दिए. I'll tell you this, I still remember, I think it was the month of July, if I'm not wrong, July 2023, and he woke me up in the middle of the night and he was like, we need to be better, we are so better than this, I mean the world has to see it, right? And I still remember the next day morning after that, in my notebook he wrote, he made a plan, we're going to be posting. If you guys remember, at that time I used to also post Concall notes. I no longer do it, but I used to write detailedly Concall notes, some insights on Concall and everything. दोनों ही करते थे वो. Yeah, we used to do that. We used to do both. We used to write as well as make do the videos. video. We used to do the both, but because of that क्या होता था, वो वीडियो का फ्रीक्वेंसी जो है, I mean it used to be a bit delayed, we used to not be आज रिजल्ट आया 10 दिन के बाद वीडियो आता था, like that. But having said that, still we made a plan कि we are going to post I think 10 times a day, and and make at least one video every day. एक तुम एक मैं. So we came with a really good plan, and we were we are going to do this. Yes. And I think one thing about both of us is, I can tell is, we are very growth oriented. We have that growth mindset, just like how we talk about sales growth in every companies. That and I think we don't care for any validation or anything. सिर्फ काम से फर्क है. So yeah, और सबसे अच्छी बात यही है ना कि अगर तुम वीडियोस बना रहे हो, अगर तुम लेट्स से डेली ऑडियंस के सामने आके अपने काम दिखा रहे हो, then it's more like कि तुम्हें सुबह उठ के काम ढंग से करना ही पड़ेगा. राइट बिकॉज देखो, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम सिर्फ पढ़ाई करके, और यहाँ पे मैं सबसे यही बात करता हूँ, सबको यही बोलता हूँ कि अगर तुम लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अपने काम को दुनिया के सामने नहीं ले जाते हो, तो तुम अपने आप से भी धोखा दे सकते हो. हम जब कोई भी कंटेंट बनाते हैं, हमें पता है कि उस पर वीडियोस बनानी है, और उस पर अगर हमने गलती किया तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में कितने लोग आके हमारा करेक्शन करते हैं. सो वी नो कि वी हैव टू बी ऑथेंटिक, और उसके लिए हमें कंटेंट तो क्रिएट करना ही था. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आई गेस. और फिर क्या हुआ, फिर लकीली सिंस हमने प्लान किए थे कि हम इनिशियली कोई भी वीडियोस का वैलिडेशन नहीं देखेंगे, लाइक्स नहीं आएगा, सब्सक्राइबर्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. लेकिन वियर्डली जब से हमने ट्विटर में आया और यूट्यूब में आया, हमारा इंस्टेंट सक्सेस हो गया. आई थिंक बाई अगस्त 2023, 1-1.5 महीने में ही हम जब अपना 10-15 वीडियोस बनाए, तो हमारे एक वीडियोस में 15,000, 20-25,000 का इंप्रेशन आ रहा था. I still remember the first video I uploaded. You uploaded the first I video. uploaded the first video on Twitter.
But हाँ. the very next day, like I uploaded like a Metro Brands Limited. It's still there in my YouTube channel. Like that's the first video you will Metro see. Brands का बनाया. Yeah, हाँ. like and I was so scared, y'all. I'll tell you something. I was like so scared. I was so scared of being judged. You know, like you have that fear, right? And I didn't show my face in that video because I was like that shit scared. Okay. And then I think when I saw like, you know, like okay, people actually like it, and then I started like, you know, like doing more and more of that stuff. So what we are trying to say is कि like we were extremely lucky कि हमें आपसे इतना प्यार मिला, ठीक है. बट हैविंग सेड दैट, लाइक आप में से मैं बहुत लोगों को ये भी देखता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ राइट, कि लाइक आई मीन जब आप कोई काम चालू कर रहे हो ना, तो 1 साल का एक प्लान बना के चलो. डोंट लुक एट इट एट अ वीडियो टू वीडियो परस्पेक्टिव. डोंट लुक एट इट कि तुमको किसने देखा, किसने ताली मारा. एज शी सेड राइट, कि लाइक मतलब काम से प्यार होनी चाहिए, प्रोसेस से प्यार होनी चाहिए. आपने देखा होगा अगर फाइनेंशियल सेक्टर का वर्कशॉप हो, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का जो हमने वर्कशॉप बनाया, या पोर्टफोलियो एनालिसिस का जो वर्कशॉप पिछले सैटरडे को हमने किया, एक चीज आप देख सकते हो, हम सिर्फ आपको प्रोसेस पे फोकस करवा रहे हैं. हम आपको ये नहीं बोल रहे कि मार्केट के अनुसार आपको नाचना है, चार्ट नहीं देखना है. आपको सिर्फ काम करना है, धंधों को ट्रैक करनी है. एंड द मोर बिजनेसेस यू ट्रैक एंड द मोर कंटेंट यू बिल्ड, राइट, उतना ही, बिकॉज आई फील आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, वी बोथ बिकेम बेटर इन्वेस्टर्स. ठीक है, बिकॉज देखो मार्केट में मैं वीडियोस बनाने से पहले 7-8 साल से था, बट आई बिकेम अ ग्रेट इन्वेस्टर आई वुड से इन द लास्ट 2-3 years. व्हाई? नॉट बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न देख के मैं बोल रहा हूँ, उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, बट राइट नाउ आई बिलीव के लाइक आई हैव वे मोर कंट्रोल ओवर यू नो कंपनीज, किसमें क्या हो रहा है. व्हाई? बिकॉज आई बिल्ड कंटेंट. Not just that, because you're building content, we tend to track way more companies, like way more companies. Because what I do is like I think, I don't know if you remember this, I had written a letter to myself probably in the year 2023, like, you know, like a year, where do I see myself? And one of the points in that letter was, you know, like, you know, I want to like track, you know, this X number of companies, you know, I had that list. And I think like a couple of months back, I was just, you know, going through my Google Drive, deleting stuff, and I found that letter. I was like, whoa, bro, like I've you know, like done way more than whatever was there in that letter. So yeah, that's the thing I believe, you know, because if you're creating content, you're not just accountable to yourself, you're also accountable to your audience, right? Because somebody is investing their time to listen to you and they're trusting you, right? So you can't do a disservice to that community. You can't, you know, that's wrong, right? Ultimately. So I believe, you know, in order to cater to the community, you know, we started reading way more, like I would say, than what we used to earlier. We used to think we used to work hard at that time, but now I think अभी it's लगता है like, पहले मेहनत ही नहीं करते थे. yeah, that is the thing. Yeah, and दूसरा चीज तुम देखोगे प्रेरणा के लिए, you know, ये जो रिक्वेस्ट आते रहते हैं, ये कंपनी कर लो, वो कंपनी कर लो, तो वो इतना हेल्प करता है. बिकॉज कोई भी सेक्टर में अगर लेट से 10 कंपनी भी किया एक वीडियो में, नीचे और 5 नाम आ जाता है, राइट, और उसमें से क्या करते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा नहीं करेंगे कि लाइक यू नो कि लाइक सिंस वो कंपनी हम ट्रैक नहीं करेंगे तो हम देखेंगे नहीं. तो मैं और प्रेरणा हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइक अगर कोई नया नाम आता भी है, अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो रिन्यूएबल्स और रेलवे समझ नहीं आता है, प्रेरणा तुम्हें जैसे उतना फाइनेंशियल्स में तुम्हारा उतना होल्ड नहीं है, लेकिन अगर हमारे होल्ड में बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कहीं पे होता है और वहां पे एक नया मॉडल आता है, वी ट्राई टू ट्रैक दैट कंपनी, हमारे ट्रैकिंग लिस्ट पे ऐड हो जाता है. सो इस तरीके से आई वुड ऑल्सो से लाइक यू नो 2 साल पहले हम आज कितने, मतलब आई थिंक टुगेदर हम दोनों मिलके तो आज 800-900 कंपनीज ट्रैक करते हैं. I think we do more than that only. I mean, that there's only. a tracking list in the portfolio analysis workshop. I think everybody can see that. Yeah, वो तो हमने दिखाया भी था पोर्टफोलियो एनालिसिस में. 2 साल पहले इसका 1/3 भी नहीं था. Yeah, like for example, see, like earlier we used to track this B2C का parent space. Once I started coming to the market, I got to know about B2B, right? I started like people started requesting कि like आप, you know, why you're not doing it in spinners and that and this. And then earlier it went from like 10 companies. I think in the entire textile space only I covered like now around 52 companies just in that space. Correct. Right? So I think that's the kind of accountability that I get, you know, just by creating content. और अगर मैं फाइनेंशियल्स का बात करूं, आई स्टिल रिमेंबर 2018-19 में आई यूज्ड टू ट्रैक 10 to 15 NBFCs, और मुझे लगता था मैं बहुत पढ़ाई करता था. आज आई लाइक टू टेल यू कि सिर्फ बैंक्स का बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अगर NBFCs बोलूं तो आई एम ट्रैकिंग क्लोज टू 85 NBFCs. So, और बैंक्स में तो छोड़ ही दो, PSU, प्राइवेट सेक्टर, फिर उसके बाद स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, मतलब इट्स लाइक 150 to 160 प्लस क्रेडिट मॉडल्स.
आई मतलब मैं यही एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक वी बोथ वांट टू लाइक टेल यू गाइस कि लाइक यस एआई इज वेरी हेल्पफुल, यस टूल्स आर वेरी हेल्पफुल, लेकिन आपको ना मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ये होता है जो अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है वो टूल्स एंड ग्राफ्स एंड चार्ट में जाओगे तो आपका लाइफ शायद इजी रहेगा। मतलब कॉन कॉल का कोई अगर आपको हाईलाइट बना के देगा तो ठीक है, आप 3 लाइन तो पढ़ लोगे, लेकिन पूरा कॉन कॉल पढ़ के वो जो जूस निकालने का जो काम होता है ना, उसी से आपको मौका मिलता है बाजार में। But I would say even not just the mocha, you get that conviction which you don't get by reading, a notes नहीं होता or maybe हाँ. somebody's Twitter का, like tweets. You don't get that because when you're reading the PPT and con call, it's like a puzzle and you're navigating through that puzzle to find out the clues. Okay, and once you find out the clues, you take a decision, whether you'll invest or not. Right. And that you get by putting that work. So you get that conviction by putting that work. Yes. और जब वो कन्विक्शन मिल जाता है ना, फिर बाजार का वॉलेटिलिटी से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। एंड यू कैन पुट इन बिग मनी ऑल्सो। वरना क्या है ना, किसी का जैसे फॉर एग्जाम्पल जब अर्निंग सीजन आता है, आई टेल यू व्हाट वी डू। सो क्या होता है, जब लेट से कोई कंपनीज का रिजल्ट आता है तो ट्विटर में तो किसी ना किसी से पता ही चल जाता है, बट वी मेक श्योर वी डोंट सी द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। समझ में आ रहा है? लेट से फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का रिजल्ट आता है, ट्विटर में किसी ने एशियन पेंट्स का पूरा लेट से नंबर्स बताया, सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ, ये वो। मैं सिर्फ वो पोस्ट से देखता हूं कि एशियन पेंट्स का नंबर आ गया, ठीक है, तुरंत मैं चला जाता हूं बीएसई के साइट में और एशियन पेंट्स का अनाउंसमेंट्स निकाल के मैं वहां से पूरा इनकम स्टेटमेंट निकाल लेता हूं। समझ में आ रहा है? और वहां से क्या करता हूं, मैं अपना वे में उसको एनालाइज करता हूं। सो ये एक चीज है जो हम आपको अपने सारे वर्कशॉप्स में तो यही सिखाए ना कि कन्विक्शन अपना होनी चाहिए। अगर दूसरों का रिजल्ट, बिकॉज लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, यहाँ पे हमारे मतलब इंडस्ट्री में, मतलब आई कैन ऑल्सो टेल यू दिस के लाइक इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स क्या होता है, अब तुमको तो नहीं पता ना कौन किसको पैसा खिलाए है, कौन से नंबर्स को अच्छे दिखाने के लिए। तो हमने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है जिसमें लेट से सेल्स ग्रोथ नहीं है लेकिन फिर भी बोल देता है फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स, है ना। तो क्या होता है ना, आप वो फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स पे फोकस करते हो, लेकिन अगर आपको पता होता है कि कैसे एक इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, कैसे एक नंबर्स को अच्छा या बुरा बोलते हैं, तो आप किसी का कोई भी नैरेटिव में आप फंसोगे नहीं। Not just that, like a lot of you all also ask like how do you know कि like sector में क्या हो रहा है, because that's like the most common thing asked. How do you know what is happening in the sector? You read every player in that sector. The other thing also you'll ask like, right, how do you trust the management? They can be like, but if there are like 6 players in that sector, all the 6 management cannot be telling the same story. Now that's how you know that everybody is speaking the truth at the end of the day. If both me and he are operating in the same sector, we can't have 2 different stories. और हमें यही लगता है कि लाइक हम हमारे कंटेंट क्रिएशन का एक मेन काम था, बिकॉज आई कैन टेल यू दिस इज बिफोर आई मेट प्रेरणा। दिस वाज प्रॉब्ली 2017, 18, 19 का जो मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जब मैं डेलॉयट में जब मैं जॉब करता था, उस टाइम पे भी आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि लाइक हम लोग तो इन्फ्लुएंसर्स का सुन रहे हैं, बाहर के लोगों का सुन रहे हैं, और उस टाइम पे उतना इन्फ्लुएंसर नहीं था, उस टाइम पे सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आता था। लेकिन मैं देखता था कि लाइक जब मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल कर रहा है, मतलब वो डायरेक्टली हम क्यों नहीं सुनते हैं, राइट? उस मैनेजमेंट के कॉन कॉल को पढ़ के ये ब्रोकरेज कंपनीज अपना ओपिनियन लगा के एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। हम वो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें लगता है कि वो रिपोर्ट, बिकॉज वो कलरफुल होते हैं, उसमें एक बाय रेटिंग देता है, इसमें खरीदो, इसमें बेचो, ठीक है, फिर कुछ चार्ट वार्ट दे देता है, कुछ पी रेशियो कैलकुलेट करके देता है। इट्स इजी टू रीड, ठीक है, आई नो, आई गिव यू दैट, इट्स इजी टू रीड। लेकिन द पॉइंट इज कि लाइक अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बननी है ना, तो आपका और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में कोई होनी नहीं चाहिए, इवन हम भी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो 800 वीडियो और प्रेरणा ने जो 450 वीडियोस बनाए, हमने कभी अपने ओपिनियन उतना नहीं दिए। ऑल वी हेल्प यू वाज के लाइक हाउ टू ट्रैक अ बिजनेस, कौन कौन से पैरामीटर में ट्रैक करना पड़ता है, जैसे सेल्स ग्रोथ, केपेक्स, गाइडेंस, मार्जिन प्रोफाइल, प्रोडक्ट मिक्स चेंज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे वर्कशॉप्स में भी तो हमने आपको यही सिखाया है कि जो भी मैनेजमेंट बता रहा है, उस मैनेजमेंट के कहावत पे, आपका एग्जीक्यूशन पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जितना आप फाइनेंशियल ये सब मैगजीन्स पढ़ोगे, जितना आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, जितना ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ोगे ना, आप देखोगे आपका सेंस ऑफ रियलिटी चले जाता है। सो देखो, सो पॉइंट यही है कि लाइक हमने 2 साल से यही काम किए, बिकॉज द पॉइंट इज जब से प्रेरणा आई तो मेरा काम तो डबल आसान हो गया, क्योंकि ट्विटर में अगर मैं अकेला आता, अगर मैं सिर्फ यूट्यूब में अकेला आता, तो वो मजा भी नहीं आता।
एक बिजनेस पार्टनर के साथ दोनों मिलके हमने अटैक किया, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को ट्रैक किया। एंड आई रिमेंबर के लिए जब हम आए पहले कुछ महीनों में, बहुत लोगों ने हमें ये भी बताया कि तुम लोग तो ज्यादा दिन टिकोगे नहीं, इस पेस से तुम चल रहे हो, इतना तुम लोग बर्नट आउट हो जाओगे। ठीक है, कुछ बड़े बड़े लोगों ने भी मुझे और इसको बताया कि पागल हो क्या, दिन में एक दो वीडियो करके कौन डालता है। Actually, the advice is to do the opposite. They were like, do one Slowly video करो। every 3 days instead हाँ, of doing like या फिर 3 एक वीडियो 7 दिन में करो। Yeah. तो हमको क्या लगा उस दिन सुन के बाद मैंने इसको क्या बोला, आप साला 3 वीडियो बनाएंगे एक दिन में। ठीक है, और मेहनत करनी है। सो सी वी आर वर्कोहॉलिक पीपल। जैसे अगर मैं अपना बात करूं, राइट, मतलब आई कैन आराम से डू 15-16 आवर्स अ डे, बिकॉज मेरे लिए काम नहीं है, मेरे लिए खेल है। सो इसीलिए आप देख सकते हो कि इसीलिए मतलब इतने हजारों वीडियोस, इतने हजारे कंपनीज को हम ट्रैक कर सकते हैं, हमारे लिए उतना डिफिकल्ट है नहीं। और दूसरा साइड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से लाइक ये जो पूरा जर्नी है, राइट, आगे जाके हम लोग यही काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको अर्ज क्यों करते हैं हमारे वर्कशॉप्स लेने के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि लाइक हम आपको इंस्पायर करें, इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक अप द बैटन इन देयर ओन हैंड्स, टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखिए सिर्फ ये बात हमारे ये नहीं है कि लाइक हमारा वर्कशॉप्स लेने के बाद, राइट, यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट। हम अपने खुद का मतलब जो बिजनेस है, सोचिए ना, वर्कशॉप से हमारा भी तो डेली कैश फ्लोज जो मिलता है हमें, राइट, हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारे वेबसाइट है, आपने देखा होगा हम जो भी वीडियोस बनाते हैं नीचे हम वर्कशॉप्स के लिंक देते हैं। आप भी कल ये काम चालू कर सकते हो। आप ये वर्कशॉप लेके जब आप सीख जाओगे, फिर उसके बाद आप खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओगे। एंड देन उसके बाद से आप आपके दोस्तों को हेल्प करो, रिश्तेदारों को हेल्प करो, फ्रेंड्स को हेल्प करो, फिर अपना एक क्लाइंट बेस बना लो, राइट, एंड सूनर देन लेटर आप देखोगे आपका 50 से 100 क्लाइंट हो गया। Exactly. Just start by working on yourself, build your own portfolio, learn how to do this first, and then once you can do it for yourself, you can help the other person, and you can Yes. take a small fee for that, for your service that you do, right? And then eventually, if you can help one person, you can help 10. Slowly increase the bandwidth and go forward. Yeah. और जो क्लाइंट को से फॉर एग्जांपल आप अच्छे से केटर करोगे ना, उसके लिए आपको कोई मार्केटिंग गिमिक्स या कोई सेल्स में डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, वो खुद अपने 10 दोस्तों को लेके आएगा। Exactly. सो बेसिकली यही है बात कि लाइक 1 से 10, 10 से 100, तो आपको सिर्फ यही काम करना है, आपको जिम्मेदारी उठानी है। You just got to be accountable and provide Yes. value. Like whoever you're catering to, whether it could be your clients, your audience, they should feel, wait, I can rely on this person. वैल्यू ऐड करो लोगों Yeah. का। जैसे मैंने कल एक पोस्ट पे यही लिखा कि लाइक पैसों की टेंशन मत करो, टेंशन आपको लाइफ में तब लेनी है कि जब लेट से आप देख रहे हो कि आप दुनिया में किसी को वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेली वीडियोस बना के हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं ऑन इक्विटी रिसर्च, माइंडसेट, लाइफस्टाइल, राइट। हम यहाँ पे अपने जिम का फोटोज भी क्यों डालते रहते हैं ट्विटर में, बिकॉज एक बात तो है, राइट, बिकॉज अगर आपका बॉडी फिट नहीं है, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हो, तो आप ये काम भी नहीं कर पाओगे। हाउ कैन यू रीड फॉर 10-12 आवर्स अ डे एंड मेक सेंस, बिकॉज आपका बॉडी इज इक्वल टू आपका माइंड ना, इट्स अ माइंड मसल कनेक्शन। सो अगर आपका मसल नहीं है, अगर आप से एक लेजी बन के बैठे हो, तो ये काम करने के लिए भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। देन अगेन वहीं पे आप जाके ट्रेडिंग कर लोगे, आपको लगेगा दिन में 500 You रुपए just मिल गया। become, what they tell, a weak mind is equal to weak body. So हाँ, that's what it is. सो यही चीजों पे हमारा काम रहेगा कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड हम और मेहनत करें, है ना। अगर मैं तो हमेशा प्रेरणा को यही बोलता हूँ कि लाइक एवरी पासिंग ईयर वी नीड टू वर्क हार्डर, लाइक कवर मोर कंपनीज। और मेरा तो एक सपना है कि एक दिन, शायद वो 3 साल आगे हो या 5 साल आगे हो, बीएससी में सारे कंपनीज को हम दोनों मिलकर ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव द माइंड एक्सपैंड्स व्हेन यू रियली लाइक फोकस्ड वे में काम करो। उतना लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस मत देखो। जैसे इसने भी कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देखा, जॉब छोड़ दिया, इसने साइंस छोड़ी, मैंने डेलॉयट छोड़ा। एंड आई कैन लिटरली टेल यू कि लाइक कॉर्पोरेट छोड़ना वाज प्रोबब्ली द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ। Like weirdly, I used to think we used to work in corporate more, but I think like in our business we work probably 10x harder than 10x harder, we हाँ। work in corporate. लेकिन right? मजा आता है ना, क्योंकि ये अपना बिजनेस है। Because you don't feel हाँ। that lethargy, right? हाँ। You're working for yourself. You actually, I would say, more than working for yourself, you truly enjoy your work. You Yes. truly enjoy. See, as long as you're not checking the clock, how do you know you enjoy something? You're not checking the clock. You're not checking which day of the week it is. You're not looking forward. It is a Sunday, Yeah. right? That's when you know. Okay, I'm really good at this job. I'm really good at my work. That अब is तो it. हम भूल भी जाते हैं कि हमारा कौन सा डेट है, Yeah, कौन सा डे है। I get to know it is a Sunday because my mom's at home. या It's करेक्ट। Sunday. और मेरे घर में भी वही है, मतलब मेरे घर में भी अभी भी मेरा डैड, ऑल्दो ही इज रिटायर्ड, बट
he is also of that mentality के like आज संडे तू क्या करेगा, then I look at him with a blank face and I say कि like क्या फर्क पड़ता है मुझे, it's all the same thing for me. और and the best thing about starting an online business and growing it is कि like you know it's the scalability. Scalability, and also I would say the flexibility and freedom you get along with it. You're not limited to one location. I would say that really helps. I would say that also gives an ease to the mind. So स्केलेबिलिटी then और जब मैं स्केलेबिलिटी का बात करता हूँ, इट्स मोर लाइक सोचो जब हम लोग मिलके अपना पहला जो वर्कशॉप किया था इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का, आई थिंक 1200 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया था लाइव, राइट. सो 1200 पीपल जिनका कभी हमने शक्ल नहीं देखा, राइट. कोई यूट्यूब से आया, कोई ट्विटर से आया, तो कोई लिंक्डइन से आया. सो द पॉइंट इज के लिए इफ यू गिव आउट वैल्यू टू द वर्ल्ड, राइट, और अगर आपने इंटरनेट को यूज किया, got it, because most people use internet for all the wrong reasons, Instagram or sports and all those things. But having said that, अगर आपने एक value addition लोगों को किया और उसके चारों तरफ एक business किया, right, तो I can literally tell you कि like you can have unlimited money, unlimited clients. बिकॉज वो एक वर्कशॉप से आप सोचो कि 1200 लोगों ने लाइव अटेंड किया, एंड देन उसके बाद से और भी कितने हजार लोग आए उसका रिकॉर्डिंग लेने के लिए. सो what we are trying to say is कि like if you are in your 20s, ठीक है, don't expect anybody to give you work. यहाँ पे भी हम दोनों का एग्जाम्पल तो वही था. I can tell you one thing, I won't name the companies, but 2017-18 में जब मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना था तो मेरा भी वही वाला माइंडसेट था कि कोई मुझे जॉब देगा और फिर I would excel in this field, ठीक है. लेकिन क्या होता था उस टाइम पे, मेरा डेलॉयट का प्रोफाइल वाज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इक्विटी रिसर्च ना, सो वो एडवाइजरी मॉडल था, यूएस का क्लाइंट था, दिस एंड दैट. बट हैविंग सेड दैट ऑल आई कैन से इज के लाइक वो वाले पर्टिकुलर पीरियड में मैं जितना भी सीवीज फेंकता था कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, और आज बताओ कितने लोगों ने कोलैबोरेशन किया. Yeah, it's also like the same situation with me. Like I told you, right? I just truly didn't enjoy the work. I was good at it, but I didn't enjoy it. One of the reasons that actually like Tim Rajoshi was, he had done everything that I wanted to do, like academically, engineer tha, did MBA, did CFA, and was working at Deloitte, right? Like, and I wanted to switch my field into consulting and everything. So I was like, how do I get a job without having a degree, right? I'm just an engineer at the end of the day. I need to show proof of work. So that's how this entire thing started, you know. And at that time also again the same thing, right? Like, you know, you just apply and you get no response. और एक बात भी आप देख सकते हो कि लाइक आज हमारा कोई टैग्स नहीं है. वी आर नॉट एनी सीईओज और फाउंडर्स, और वो सब में हम फोकस नहीं करते हैं. अगर आप दुनिया को वैल्यू देते हो ना, तो दुनिया आपको पैसा, रेस्पेक्ट, सब कुछ देगा, अटेंशन आपको सब कुछ देगा. So what we are actually trying to show here is कि like, you know, we didn't need a Deloitte or we didn't need a Cyient or we didn't need any big fund manager to push us up, right? We did it all on our own. Because देखो आज the only thing I would like to say is कि like हम लोग जब LinkedIn में जाते तो सबका वो प्रोफाइल्स देखते हैं और हमें लगता है कि like, you know, इसका MBA है या फिर वो क्लास का टॉपर था, ये यहाँ पे हमसे आगे था, इसका बाप अमीर था, तो इसलिए शायद ये लोग आगे है और आगे ही रहेगा. बट वैसा है नहीं, वो एक विक्टिम माइंडसेट है. वो मेनली यही बोलता है कि लाइक यू नो लोगों को कि लाइक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, एंड आई वुड कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस टू नॉट डू द राइट थिंग्स, और ये हम नहीं चाहते. तो हमारा जर्नी से हम चाहते हैं कि लाइक आप ये भी सीखो कि आज हमारा कोई नाम नहीं है ना. हम कभी नाम लेके नहीं लड़ते कि लाइक भाई तू सीईओ है या मैं मतलब और पता नहीं क्या क्या CXO हूँ. We don't care. Fun fact, we actually have nothing in our partnership, like nothing. No tags, nothing. It's just that we are going to do the work, and what is our responsibilities at the end of the day? Correct. That is it. We are defined by our responsibilities. Yes. Right? So and I think that's the thing. See, the reason we are so passionate that at the end of the day, although we are partners in this business, I'm not accountable to him, or like he's not like sitting on top of my head and he's like, "Aaj tumne kya kiya?" I don't follow up with him. This is why it's difficult to find a partner. Yeah, because it's very difficult because जो भी लोग से मैं मिलता हूँ ना, ठीक है, मतलब क्या होता है ना, बात के लिए लोगों को लगता है कि लाइक पहले आउटकम, ठीक है, लेकिन हमें आउटकम नहीं देखना है. जैसे मार्केट में, ठीक है, अगर तुमने सही कंपनीज में पैसा डालता गया और तुमने लेट से सही कंपनी से और गलत कंपनी से पैसा निकालते गए, जो कि एक्टिव इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो अल्फा आपका यू बन जाता है. यू डोंट हैव टू लुक एट द P&L स्टेटमेंट. तो तुम्हारे भी लाइफ में यही है. डू यू हैव अ पर्पस इन लाइफ? डू यू हैव अ गोल इन लाइफ? और अगर आपका ये है ना, और अगर आपने सही में दुनिया को वैल्यू ऐड किया, लेट मी टेल यू, पैसा आपको कभी गिनना नहीं है, आपको कभी रिटायरमेंट का सोचना नहीं है. सो आई वुड से कि लाइक बिफोर एंडिंग दिस, मतलब जस्ट वांट टू से कि लाइक यू नो द जर्नी हैज बीन ग्रेट.
Yeah. Okay, Actually, and a very wonderful journey because Yeah. I don't think both of us expected the kind of response from you guys, right? It's been really wonderful. Amazing, And I think yeah. the best part is getting to interact with all of you because I do interact with most of you guys on my DMs, right? As much as I can, and I think so does he. And now also we've started meeting people online, personal meets भी करने लगे. So it adds, we get to see you guys and just hearing Yeah. how things have changed, for both the parties over here. It's just a And wonderful मिले भी experience. कितने लोगों से जैसे Yeah. कितना अच्छा भी लगता है when we go out and then suddenly somebody comes and says कि like I am your subscriber on YouTube और मैं आपको Twitter में कितना बढ़िया लगता है. I mean the best feeling in the world. I remember जो पहला वाला बंदे ने जब मुझे recognize किया था I literally kissed him. ठीक है मतलब ऐसा लगा था कि like भाई मतलब क्या होता है ना मिडिल क्लास फैमिली से हम सब आए हैं राइट और हमने कभी इस तरीके का लाइफस्टाइल में भी नहीं गए कि लाइक पीपल वुड रिकॉग्नाइज अस ऑन द स्ट्रीट Exactly. Like it was so funny for me one day. Like I have this like shop near my place where I get waffles, and that the owner of the guy like he's not there in the shop, right? Like the workers are there, and like one day I'm going and I'm getting a waffle, and he's like, "Bro, is this not you? Like, are you Prerna from Twitter? Like, wait, you come into my shop and buy waffle?" And I'm like, "Yeah, like I stay in this area." Yes. Yeah. So it's like it's just so nice, just to like meet you guys. Yeah. It is amazing and of course ये जो personal meet की बात बोली प्रेरणा so it's a new service that we started where we started meeting people on a one-on-one level. So हमारा जैसे for example already 15 I think already meets scheduled हो चुका है. So it's like a 60 to 90 minutes का आप हमारे साथ आओगे. You also have the chance to like meet us individually or as a group. मतलब वो फॉर्म में ही पूरा दिया हुआ है. एंड आप हमारे साथ आपका जो भी लाइफ में आपका दुविधा है आपका स्टॉक्स पोर्टफोलियो लाइफस्टाइल करियर राइट मतलब आप कुछ भी पूछो बिकॉज आई बिलीव के लाइक इट्स इंपॉर्टेंट दैट कि आपका डायरेक्शन सही हो तब उसके बाद जाके जब आप मेहनत करोगे ना देन यू विल बी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन मैं देखता हूं बहुत लोगों का जो डायरेक्शन ही अगर गलत हो जाता है व्हेन दे आर चेसिंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ लेट्स से फॉर एग्जांपल चेसिंग अ डिग्री ठीक है सिर्फ एक डिग्री को चेस किए जा रहे हैं दे डोंट अंडरस्टैंड के लाइक मेकिंग मनी इज डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग डिग्रीज. ठीक है हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें पैसा बनाने नहीं सिखाता है वो सिखाता है हमें सिर्फ डिग्रीज पाने के लिए और कैसे आप सिस्टम में जाके या सरकार के लिए या बड़े बड़े एमएनसीज के लिए आप उनका क्यूबिकल रैट बन के रह जाओ. सो हम लोग आपको उस तरीके से बताएंगे कि लाइक किस तरीके से यू कैन इंप्रूव ऑन योर हेल्थ योर वेल्थ योर लाइफस्टाइल तुम्हारे फैमिलीज के टाइम तुम्हारे साथ बेटर रहेगा एंड हाउ यू कैन लीड अ गुड लाइफ. ओके तो इसीलिए वन ऑन वन मीट्स किया बिकॉज आपका इतना जो सारे डीएम्स आते हैं वो हम मतलब पर्सनल लेवल पे तो सबको तो रिस्पॉन्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है. सो एनीवे चलो तो आई गेस हमारे 2 साल होने का ये वीडियो आई गेस आप सबको आई गेस थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल गया कि हमारा जर्नी कैसे था राइट. तो हम चलो और भी मेहनत करेंगे और भी वीडियोस बनाएंगे एंड ये सब कुछ हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको और इंस्पायर कर पाए ताकि आप ये काम खुद करो और आप भी हमें ना देखो तो देयर वोंट बी एनीबॉडी हैप्पियर देन द टू ऑफ अस अगर आप ये खुद से काम कर सकते हो राइट. Because that's been the number one goal since we started, Yes. to like show people, like because we used to see like everybody were like following something or the other thing. So we were like, there is a weight to this. There is something Yes. called as con call. There is something called as PPT, and there is a weight. There is a clue around it. Where you can analyze it. That was the whole thing. And when I see there are some folks obviously on Twitter, right? You all keep writing the post. Even some of them have started doing the videos. Yeah, brilliant. वो so सबको congratulations. मतलब जिन लोगों ने चालू किया है ना. I feel so happy so when I see amazing. and these Yes. are like very young chaps, okay, and then I see Yeah. them like bro, like 19-year-olds, 21-year-olds, because like I brilliant. started it when I Salute was to all you guys. 23, 20, 22, Absolutely 23. brilliant. So great, Yes. great. That's it. So I guess आपको like मतलब जो भी हो like हमारे साथ तो ये कनेक्शन बरकरार रखे और मेहनत करो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो बिकॉज एक ही बात है लाइफ में बिफोर आई एंड थिंग्स हियर के लाइक लेट मी टेल यू के लाइक जो ऑब्सेशन वाला बात मैंने किया राइट ऑब्सेस्ड बनो एक चीज में हर चीज में वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता नहीं है वो सबसे मीडियोक्रिटी का सब बातें होते हैं एक चीज में इतना अच्छा बनो ना कि पूरा दुनिया आपको देखती जाए ठीक है सो ऐसा एक इंसान बनो और अगर आप 20s में हो तो बहुत मेहनत करो 2-4 फेलियर ले लो बिकॉज 20s का टाइम ही होता है कि नया चीजें ट्राई करने का सेटल करने का टाइम वो है नहीं तो चलो मेहनत करो अगर स्टॉक मार्केट से प्यार है
तो वो मेहनत वो दिखनी भी चाहिए, राइट? और अपने नाम पे करने का कोशिश करो, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। हाँ, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि जॉब्स में कुछ खराबी है या समथिंग, बट ऑल वी आर सेइंग इसके लिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपना नाम कभी नहीं बनाते हो, अगर आप जैसे हम लोगों ने, जैसे हमारा वो कैमरा शाइनेस था वो हमने कवर किया, राइट? तो अपना वीकनेसेस को कभी ढको मत, ठीक है? ये मत बोलो कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। इंट्रोवर्ट लोगों को पैसा कभी नहीं मिलता है, उनको ना कोई जानता है, ठीक है? तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही है। इन अ वे के लिए का बाहर जाओ, सोशलाइज करो, सोशल स्किल्स पे काम करो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, जिम जाओ, अपना बॉडी बनाओ, एंड यू नो बी समबडी हु कैन बी एन एग्जाम्पल, यू नो, टू देयर फैमिलीज। तो बी द हीरोज और टू द पीपल अराउंड यू। सो आई थिंक बस यही तक हम रखते हैं आज का। प्रेरणा, एनी क्लोजिंग कमेंट्स? Yeah, all I would tell is get out of your comfort zone, because there will be no growth in the comfort zone. You know, there is absolutely no growth over there. When you start something new, whatever it could be, हाँ. you will be shitty टूट at पड़ो, that. If you एकदम। have to be great at something, after a period of time, you have to be shitty at the start point. एकदम टूट पड़ो, that is how कोई it is टेंशन going ही to नहीं be. है। And don't हाँ. worry about, you know, कि like लोग क्या कहेंगे, ये होगा, वो होगा. Be okay with the fact that you're going to be shitty in the first few days, and Yes. then slowly work hard, don't give up, you know, like he told, be obsessed and you'll get better. और यहाँ पे किसी का सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। Yeah, see, because सब आपको सेटल करने बोलेगा, सब आपको बोलेगा 2-2 रुपए कमाओ, 1-1 रुपए म्यूचुअल फंड में डालो, आधा रुपए देके ऑटो भाड़ा देके घर आओ, लेकिन ऑल वी आर ट्राइंग टू से इसके लिए ये अकेले का जर्नी है। Yeah, and you will not even get support from your loved ones when you start. That is the that is the reality of it, right? Especially from your loved ones, you know, you would expect that and you wouldn't get it, but that's how life is. अपना बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है? और अगर आपको हंच भी है तो यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट बिफोर, यू नो, गेट अ बिलीफ। यू हैव टू गेट अ बिलीफ टू बिकम ग्रेट एट दैट वर्क। सो बात वहीं पे है, हम दोनों ने इतना जो काम किए इतने दिनों से, इट ऑल स्टार्टेड विद अ बिलीफ ना, राइट? क्योंकि आज अगर आप हमारे पहले YouTube का भी वीडियोस देखते हैं और आप तब भी पूछते, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल के लाइक आई वन डे आई बिकम द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑन द प्लेनेट। तो मैं आज भी वो मानता हूँ, वो मेरा डिल्यूशनल कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, लेकिन दैट गॉट मी थ्रू इन द लास्ट 2 years। अगर मैं अपने आप से डाउट करता तो ये भी डाउट करने लगती और शायद हम दोनों मिलकर आज कोई कुछ अपना प्रेजेंस ही नहीं होता। Exactly. So that's the whole thing here. Yeah, just believe in yourself, work Yes. and work hard. That's the only thing. Like you do इतना not need- मेहनत करो ना, मतलब I mean, see, हाँ. you don't give this reason, you know, like a lot of people, you know, when they start, they give this reasons ki like, you know, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, that and this, right? Like when I started making my YouTube videos, I used to do it on my phone in my bedroom. Okay, like Right. I think just like a month ago, you see, right? Like I converted this spare bedroom into a studio and everything, right? But even for the last 2 years, I didn't care. All I did was I got up every day. I knew I had to give. ऑडियंस को चाहिए कंटेंट, ऑडियंस को चाहिए everything. कंटेंट, और अगर आप कंटेंट दे सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपको बहुत प्यार और पैसा मिलेगा। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, ये सब बैकग्राउंड का बातें, दूसरे बहुत लाइफ में आगे आ गया, एक और एक्सक्यूज में सुनता हूँ कि लाइक फील्ड में सैचुरेशन आ गया। हाँ. ये वो गधे बात करते हैं ना जो कि लेजी होते हैं, समझ में आ रहा है? तो वैसा कभी नहीं करने का। हमेशा आपका अलग पर्सनल ब्रांड आप खुद ही बना सकते हो, बिकॉज आपका कंपटीशन कोई है ही नहीं। सो इफ यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, you will get your set of clients, your set of community, and you will have a great, amazing life. Exactly, because there isn't going to be another you. There can't be another Prerna. There can't be another Rajoshi. Correct. There's only one, and that is exactly, you know, what is going to be so unique to you. Because anybody can copy your content, they can't copy your personality at the end of the day, right? So that is Absolutely. चलो, तो I think 43 minutes हो चुका है। आज तक का इतना ही रखते हैं। तो हमारा 2 साल तो बहुत बढ़िया गया। चलो, और भी मेहनत करेंगे, और भी आप सबको, आई होप आप सब इंस्पायर्ड बने, यू नो, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह करें, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, एंड बहुत मेहनत करो। हम लोग कल से अपना फिर से बिजनेस अपडेट सीरीज में तो बहुत सारे वीडियोस तो डालना ही है, तो बस यस, बैक टू इक्विटी रिसर्च, एंड चलो, बहुत मेहनत करो, एंड स्टे सेफ गाइस, बाय।